श्रीमत है वो क्या है, क्योंकि हर वक्त सर्विसेबल बच्चे तो सभी ब्राह्मण कुलभूषण है, लेकिन जितना उस स्थापना के कार्य में हम सफल होना है तो सारी दुनिया को बाबा कहते भूल जाओ। इस पुरानी गंदी दुनिया के साथ दिल नहीं लगाओ, और जो बाबा श्रीमत देते हैं ये बहुत स्ट्रांगली बाबा कहते हैं, श्रीमत अनुसार ही कदम रखना है। चेकिंग सदा रहे कि अगर सफल बनना है तो सदैव श्रीमत प्रमाणम है, कदम दूसरे तरफ तो नहीं जा रहे हैं, तभी सेवा में सफलता हो सकती है। हमारे से बाबा सेवा ले सकता है। श्रीमत प्रमाण चलना हमारे योग से बहुत गहरी कनेक्शन है। जो मैंने दादियों को देखा सारा जीवन भर, उनकी जब भी देखो लवलीन अवस्था के पीछे सदैव बाबा के श्रीमत प्रमाण व आज्ञाकारी रहे। तो इसलिए अभी हम सुनेंगे प्यारे बाबा इस पर क्या गहराई से कह रहे हैं। ओम शांति। मीठे बच्चे, अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो कोई से भी बात करते देखते बुद्धि का योग एक बाप से लगाओ। बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो बुद्धि वहां जुड़े हुए है। क्यों जुड़ने के बात करना, देखना, व्यवहार? क्योंकि यहाँ की कोई भी प्रभाव ना हो, इसके लिए बाबा से कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनने वाले बच्चों को बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? बच्चे, तुम्हारे इस पुरानी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं, क्योंकि युग बदल गया, जन्म बदल गया। तो हम अभी संगम पर है, तो बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया से, चीची दुनिया से कोई नाता नहीं। अपने दिल इस पुरानी दुनिया से मत लगाओ। जांच करो, हम श्रीमत के बरखिलाफ कर्म तो नहीं करते। इंपॉर्टेंट चेकिंग पॉइंट। रूहानी सर्विस के हम निमित्त बनते हैं। प्रश्न पूछ रहे बाबा, क्योंकि अगर थोड़ा भी पुराने में दिल है, पुरानी देह हो, संबंध हो, पदार्थ हो, तो अपने को संपूर्ण नया हम नहीं बना सकते। पुराना नया साथ में एक जगह पे नहीं रह सकता है ना। अगर न्यू मैन फॉर न्यू वर्ल्ड, नई दुनिया के लिए अपन को कंप्लीट नया बनाना है, तो ये नई ज्ञान है। बाबा की हर लाइन श्रीमत है, क्योंकि कहते हैं ना श्रीमत भगवत गीता, टोटल गीता जो ज्ञान है बाबा जो दे रहे हैं वो श्रीमत है हर घड़ी के लिए। इस पर हम कहाँ तक एक रस और दृढ़ता से चल रहे हैं, ये चेकिंग बहुत जरूरी है। गीत बोला नाथ से निराला और कोई नहीं। ये बहुत सुंदर गीत है जहाँ बाबा हम सबको ज्ञान की डमरू बजा के ले जाने लिए आया है ना। ओम शांति। अब गीत सुनने की कोई जरूरत नहीं रहती। गीत अक्सर करके भगत ही गाते हैं और सुनते हैं, तुम तो पढ़ाई पढ़ते हो। ये गीत भी बच्चों के लिए खास निकले हुए हैं। बच्चे जानते हैं बाप हमारे तकदीर ऊंच बना रहे हैं। अब हमको बाप को ही याद करना है और दैवी गुण धारण करने हैं। अपना पोता मेल देखना है। इम्पोर्टेंट क्या है, बाबा जब तकदीर ऊंच बनाने लिए आया है तो हमें याद
ज्ञान के साथ योग जो है उसके आधार से ही जितना दैवी गुण धारण करेंगे उतना ऊंच बनेंगे, इसलिए चेकिंग जरूरी है। चार्ट जमा होता है या ना घाटा होता है। हाँ, ना होना माना घाटा होना। हमारे में कोई खामी तो नहीं है। अगर खामी है माना कमी कमजोरियां है जिससे हमारी तकदीर का घाटा पड़ जाएगा तो उसको निकाल देना चाहिए। पुराने संस्कार उसके अनुसार जो अवगुण है जो मेरी तकदीर को घाटा कर देवे, इसको बाबा कहते निकाल दो। इस समय हर एक को अपनी तकदीर ऊंच बनानी है। तुम समझाते हो हम ये लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं अगर सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करेंगे तो। लक्ष्मी नारायण बनने की कंडीशन क्या बोल रहे हैं, अंडरलाइन। एक बाप के सिवाय बुद्धि में और कोई नहीं, ऐसे अव्यभिचारी याद चाहिए और गुणों की धारणा चाहिए। कोई से बात करते देखते हुए बुद्धि का योग एक के साथ लगा हुआ रहे। हम आत्माओं को बाप को ही याद करना है। बाप का फरमान मिला हुआ है। क्या फरमान मिला हुआ है? सिवाय मेरे और कोई से दिल नहीं लगाओ और दैवी गुण धारण करो। क्यों? बाप समझाते हैं तुम्हारे अभी 84 जन्म पूरा हुआ। जब सारा जन्मों की खाता माना मतलब पूरा हुआ तो सारा खाता भी पूरा करके जाना है ना। अगर किसी से अभी अटैचमेंट होगा, जोड़ेंगे तो नया अकाउंट चालू होगा तो कभी फिनिश करेंगे, तो सजा करनी पड़ेगी। इसलिए बाबा कहते हैं देखते सुनते सिर्फ एक बाबा याद रहे। तो अब फिर तुम जाकर पहला नंबर लो राजाई में। ऐसा ना हो राजाई से गिरकर प्रजा में चले जाओ। तो देखते सिवाय मेरे को बाबा जो कहते हैं लाइन बाई लाइन यही चल रहा है, याद सिर्फ मेरे को, दिल सिर्फ मेरे से लगाओ, दैवी गुण धारण करो, नहीं तो क्या होगा। पहले नंबर राजाई में जाने के बदले प्रजा में ना चले जाओ। तो प्रजा में भी नीचे चले जाओ नहीं, अपनी जांच करते रहो। अपनी धारणाओं को अंदर देखते नहीं रहेंगे, चेकिंग नहीं होगा। प्रजा में भी बाबा कहते हैं और छोटा प्रजा की प्रजा बन जाओ, ये अच्छा नहीं, इसलिए चेकिंग जरूरी। ये समझाने बाप बिगड़ तो और कोई दे न सके। बाप को टीचर को याद करने से डर रहेगा। टीचर का डर तो चाहिए ना। अगर पढ़ाई पूरा नहीं पढ़ते तो फेल हो जाएंगे। ऐसा न हो हमको कोई सजा मिल जाए। भक्ति में भी समझते हैं पाप कर्म करने से हम सजा के भागी बन जाएंगे। बड़े बाबा के डायरेक्शन तो अभी ही मिलते हैं जिसको श्रीमत कहते हैं। तो भगवान की जो डर है ना भक्ति में भी था तो ज्ञान में कितना होना चाहिए, क्योंकि मालूम तो पड़ गया बाप टीचर सतगुरु इतना ही नहीं, साथ में धर्मराज भी है ना। तो इसलिए बाबा कहते सजाओं से बचाने लिए ही तो बाबा श्रीमत देते हैं, जिसके लिए बाबा कहते रोज चलो बच्चे श्रीमत पर चलो। बच्चे जानते हैं कि श्रीमत से हम श्रेष्ठ बनते, अपनी जांच करनी कहाँ कहाँ हम श्रीमत के बरखिलाफ तो कुछ करते नहीं है ना। चेकिंग क्वेश्चन बोल रहे, जो बात अच्छी ना लगे वो करनी नहीं चाहिए।
अंदर दिल को अच्छी नहीं लगती है, श्रीमत नहीं है, वो करना नहीं चाहिए। अच्छे बुरे को तो अब समझते हो, आगे नहीं समझते थे। अभी तुम ऐसा कर्म सीखते हो जो फिर जन्म जन्मांतर कर्म अकर्म बन जाता है। माना यहाँ विकर्मों का सिलसिला कंप्लीट खत्म हो जाना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इस समय तो सब में 5 भूत प्रवेश है। अब अच्छी रीति पुरुषार्थ कर कर्मातीत बनना है, दैवी गुण भी धारण करना है। समय नाजुक होता जाता है, दुनिया बिगड़ती जाती है, दिन प्रतिदिन बिगड़ते ही रहेंगे। अभी तो एंड है ना, ज्यादा बिगड़ा हुआ है। इस समय से तुम्हारा जैसे कि कोई कनेक्शन ही नहीं। ये समय हमारे लिए बदल गया, कलयुग का टाइम बदल के संगम की अमूल्य टाइम आ गया। तुम्हारा कनेक्शन है नई दुनिया से जो स्थापना हो रही है। तुम जानते हो हम निमित्त बनते हैं नई दुनिया स्थापन करने। तो जो एम ऑब्जेक्ट सामने है उन जैसा बनना है, कोई भी आसुरी गुण अंदर न हो, देहाभिमान की कोई भी आसुरी गुण जिसके पीछे संस्कार है पुराना, वो ना हो। रूहानी सर्विस में लगे रहने से उन्नति बहुत होती। प्रदर्शनी म्यूजियम आदि बनाते हैं, समझते हैं, बहुत लोग आएंगे, उनको बाप का परिचय देंगे, फिर वो भी बाप को याद करने लग पड़ेंगे। सारा दिन यही ख्यालात चलते रहे। सेंटर खोल, सर्विस को बढ़ाए। ये रतन सब तुम्हारे पास है। ज्ञान रतन देते रहो, दान करते रहो, क्योंकि रतन सिर्फ आपके पास है। बाप दैवी गुण भी धारण कराते हैं और खजाना देते हैं। कितना बढ़िया खजाना, सागर जितना दिया है ना। तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में रहे, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं ना। पवित्र भी रहते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, कोई बुरा कर्म ना हो, उसकी पूरी जांच करनी चाहिए। अगर योग युक्त रहना है, बाबा से कनेक्टेड चाहिए, अंडरलाइन की बात है कि हमारा जो भी कर्म है वो हर कर्म श्रेष्ठ होना है, कोई भी पाप कर्म ना होना है। बाबा कहते मनसा वाचा कर्मणा, मनसा में भी कोई व्यर्थ न चले, व्यर्थ भी साधारण भी अपवित्रता है। अवगुण वाली कर्म भी विकर्म है, ये सब बहुत चेकिंग चाहिए। बाप आए ही है पतितों को पावन बनाने, उसके लिए युक्तियां भी बतलाते रहते, उसमें ही रमण करते रहना है। सेंटर कोल बहुतों को निमंत्रण देना है, प्रेम से बैठ समझाना है। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, सारा दिन बुद्धि को काम देना है, ज्ञान के सिवाय दूसरा कुछ नहीं सोचो। इम्पोर्टेंट बात, पहले तो नई दुनिया की स्थापना बहुत जरूरी है। स्थापना होती है संगम पर। ये भी मनुष्यों को पता नहीं है कि अब संगम युग है। ये भी समझाना है नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश, उसका अब संगम है। दोनों युगों का अभी संगम है। नई दुनिया की स्थापना श्रीमत पर हो रही है। श्रीमत के सिवाय कोई कर ही नहीं सकते है ना, सिवाय बाप के। और कोई नई दुनिया के स्थापना की मत देंगे ही नहीं। उनको मालूम ही नहीं है नई दुनिया क्या होते है, तो श्रीमत क्या देंगे। बाप ही आकर तुम बच्चों से नई दुनिया का उद्घाटन कराते हैं, अकेले तो नहीं करेंगे। सब बच्चों की मदद लेते हैं, वो लोग उद्घाटन करने लिए मदद नहीं लेंगे,
आकर खेंची से रिबन काटेंगे, यहाँ तो वो बात नहीं है। नई दुनिया लाने लिए भगवान कहता है वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन हमारा भाग्य बनाने लिए रखा है, फिर भी कहता है मैं बच्चों का मदद लेता हूँ। दुनिया में तो ऐसे ही काटते, लेकिन यहाँ स्थापना की बहुत बड़ी गहरी विधिया है। इसमें तुम ब्राह्मण कुलभूषण मददगार बनते हो, सब मनुष्य मात्र रास्ता बिल्कुल मूंझे हुए। पतित दुनिया को पावन बनाना ये बाप का ही काम है। बाप ही नई दुनिया की स्थापना करते हैं, जिसके लिए रूहानी नॉलेज देते हैं। तुम जानते हो बाप के पास नई दुनिया की स्थापना करने की युक्ति है। हाँ, सारी जो प्लान है नई दुनिया की वो बाबा के पास ही है, प्लान के साथ युक्तियां भी विधि। भक्ति मार्ग में उसको पुकारते हैं ना, हे पतित पावन आओ। बल शिव की पूजा करते रहते, परंतु ये जानते ही नहीं कि पतित पावन कौन है। दुख में याद तो करते हैं हे भगवान हे राम। राम भी निराकार को ही कहते हैं ना, निराकार को ही ऊंच भगवान कहते हैं, परंतु मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं। सारा आकार साकार देवताओं को रख करके कंफ्यूजन बाप ने आकर निकाला है। जैसे फागी में मनुष्य मूंझ जाते, ये तो है बेहद की बात। बहुत बड़े जंगल में आकर पड़े। कलयुग क्या है? जंगल है, जहाँ लोग मनुष्यात्माएं कांटे ही कांटे चुभते हैं ना। तुमको भी बाप ने फील कराया है कि हम किस जंगल में पड़े। मनुष्य एक दो को हर चलन में, हर बोल में, हर रीति से कुछ ना कुछ हर्ट करता रहता है, दुख देता रहता है ना। ये भी अब पता पड़ा है ये पुरानी दुनिया है, इनका भी अंत है। मनुष्य तो बिल्कुल रास्ता जानते ही नहीं है, बाप को पुकारते रहते हैं। तुम अभी पुकारते नहीं। अभी तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, सो भी नंबरवार। जो जानते हैं वो बहुत खुशी में रहते, औरों को भी रास्ता बताने में तत्पर रहते। बाप तो कहते रहते हैं बड़े बड़े सेंटर खोलो। अभी तो बड़े बड़े सेंटर खुल रहे हैं, खुल गए, खुल भी रहे। चित्र बड़े बड़े होंगे तो मनुष्य सहज समझ सकेंगे। बाबा को बहुत बड़े बड़े चित्र पसंद है। बच्चों के लिए मैप्स, माना ये जो चित्र है मैप्स है जो जरूरी, हाँ जरूर चाहिए, बताना चाहिए। ये भी स्कूल है। यहाँ के वंडरफुल मैप्स हैं उन स्कूलों में, नक्शे में वहां भी मैप होती है ना इंडिया की, वर्ल्ड की। तो वो नक्शे में क्या होती है? हद की बातें, यह है बेहद की बातें। ये भी पाठशाला है जिसमें बाप हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताए और लायक बनाते हैं। इम्पोर्टेंट सिर्फ बता के छोड़ते नहीं, लेकिन लायक बनाते हैं हम बच्चों को। मनुष्य से देवता बनने की ईश्वरीय पाठशाला है, लिखा हुआ ही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यह है रूहानी पाठशाला। सिर्फ ईश्वरीय विश्वविद्यालय से भी मनुष्य समझ नहीं सकते, यूनिवर्सिटी भी लिखना चाहिए। विश्वविद्यालय माना यूनिवर्सिटी। ऐसा ईश्वरीय विश्वविद्यालय कोई है ही नहीं। बाबा ने कार्ड्स देखे थे, कुछ अक्षर भूले हुए थे। बाबा ने कितना बार कहा है प्रजापिता अक्षर जरूर डालो, फिर भी बच्चे भूल जाते। माना प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी लिखत पूरा होना चाहिए। माना सारी प्रजाओं के लिए ईश्वरी विश्वविद्यालय, क्योंकि ये प्रजापिता परम पिता दोनों है। जो मनुष्यों को मालूम पड़े कि ये ईश्वरीय बड़ा कॉलेज, ये क्या है?
बहुत बड़ा कॉलेज है। बच्चे जो सर्विस पर उपस्थित है, जो अच्छे सर्विसबल है, उन्हों को भी दिल में रहता है कि हम फलाने सेंटर में जाकर उठाए, ठंडा पड़ जाता है, उनको जगाए, क्योंकि माया ऐसी है जो घड़ी घड़ी सुला देती। हाँ, माया ठंडक लाती है ना, थोड़ा थोड़ा आलस्य आता है तो ठंडा पड़ जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं, ये भी भूल जाते हैं। माया बहुत अपोजिशन करती है, तुम युद्ध के मैदान में हो, निरंतर स्वदर्शन चक्र चलता रहे, पुरुषार्थ चलता रहे तो उमंग होता है ना। तुम युद्ध के मैदान में हो, अलर्ट रहेंगे। जब युद्ध के मैदान समझेंगे, माया सोला नहीं सकती है। माया माथा मोड़कर उन उल्टे तरफ ना ले जाए, माना इतना अलर्ट रहो, माया गड़बड़ ना करे, उसकी बड़ी संभाल करनी। माया के तूफान तो बहुत सभी को लगते हैं, छोटे अथवा बड़े, सब युद्ध के मैदान में हो। अपनी अपनी लेवल पे माया हर एक को पछाड़ती है। पहलवान को माया के तूफान हिला न सके, वो अवस्था भी आने वाली है। ये तो अंतगढ़ी है ना, ये अवस्था में आप सब है ना। बाबा कहते पहलवान महावीर बन के रहो, माया नमस्कार करके जाए। बाप समझाते हैं समय बड़ा खराब है, हालतें बिगड़ी हुई है, राजा ही तो सब खत्म हो जानी है, सबको उतार देंगे, फिर प्रजा का प्रजा पर सारी कितना प्रजा पर राज्य सारी दुनिया में हो जाएगा। तुम अपनी नई राजाई स्थापन करते हो तो यहाँ राजाई का नाम भी खत्म हो जाएंगे, पंचायती राज्य हो जाता है। ये अभी तो कितना पेचली राज्य है। जब प्रजा का राज्य हो तब तो आपस में लड़े झगड़े, स्वराज्य अथवा राम राज्य तो वास्तव में है नहीं, इसलिए सारी दुनिया में झगड़े ही होते रहते हैं। आजकल तो हंगामा सब जगह है। तुम जानते हो हम अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं, तुम सबको रास्ता बताते हो। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। बाप की याद में रहकर औरों को भी ये समझाना है। मेन बात क्या समझाना है? देही अभिमानी बनो, देहाभिमान छोड़ो। ऐसे नहीं कि तुम्हारे में सब देही अभिमानी बने हैं, नहीं, सब बनने का है। तुम पुरुषार्थ करते हो, औरों को भी कराते हो, याद करने की कोशिश करते हैं, फिर भूल जाते हैं। पुरुषार्थ यही करना है, मूल बात है, बाप को याद करना है। बच्चों को कितना समझाते हैं, नॉलेज बहुत अच्छी मिलती। मूल बात है पवित्र रहना, पावन बनाने आए हैं तो फिर पतित नहीं बनना है। मूल बात पवित्रता की, याद से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, ये भूलना नहीं है। माया इसमें ही विघ्न डाल बुला देती है। योग में ही सबको डिस्टरबेंस है ना, 6 बार दिन रात करेंगे चाहिए तो वही योग में बैठो, निकल जाएंगे। रात दिन ये तात रहे, हम बाप को याद कर सतो प्रधान बने। यही तात यही लात, चिंता रहे, हम सतो प्रधान बनना है बाबा को याद कर। याद ऐसे पक्की होना चाहिए जो पिछाड़ी में सिवाय एक बाप के और कोई याद ना पड़े। इसलिए ये बहुत काल का अभ्यास चाहिए ना। प्रदर्शनी में भी पहले पहले ये समझाना चाहिए, यह है सबका बाप, ऊंच ते ऊंच भगवान, सबका बाप, पतित पावन सदगति दाता यह है, यही स्वर्ग का रचयिता है।
अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आते ही है संगम पर, बाप ही राजयोग सिखलाते हैं। पतित पावन एक के सिवाय दूसरा कोई हो नहीं सकता। घड़ी घड़ी बाबा याद पर जोर दे रहे, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन सतो प्रधान बन सकती। तो इसलिए बाबा कहते हैं पहले पहले तो बाप का परिचय देना पड़ता। अब एक एक को ऐसे एक चित्र पर बैठ समझाओ तो इतनी भीड़ को कैसे समझा सकेंगे। परंतु पहले पहले बाप के चित्र पर समझाना मुख्य है। समझाना पड़ता है, भक्ति है अतः, ज्ञान तो एक है। बाप कितना युक्तियां बच्चों को बतलाते रहते, पतित पावन एक बाप है। रास्ता भी बताते हैं। गीता कब सुनाई क्वेश्चन, तो ये किसको भी पता नहीं है। द्वापर में ले चले गए ना, तो उसको पता ही नहीं है। द्वापर युग को कोई संगम युग नहीं कहा जाता। युगे युगे तो बाप नहीं आते हैं। मनुष्य तो बिल्कुल मूंझ पड़े। वो 4 युग माना 4 अवतार भी नहीं, 24 अवतार में ले गए ना, कितना मूंझे हुए हैं। सारा दिन यही ख्यालात चलते हैं, कैसे कैसे समझाया जाए। बाप को डायरेक्शन देने पड़ते हैं। हाँ, ऐसा चलता है सबको। सारा दिन कोई ना कोई बात सेवा की बुद्धि में, मतलब विचार चलते रहे, मैं बाबा की परिचय कैसे दूं। आत्मा बाबा पक्का होने बिगर, मानने बिगर दूसरी बातों में जाना, तीसरा लेसन तो देना ही नहीं है, क्योंकि बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं कैसे समझाना, इसके लिए भी बाबा को डायरेक्शन देना पड़ता। टेप पर भी मुरली पूरी सुन सकते हैं। कोई कोई कहते हैं टेप द्वारा हम सुन रहे हैं, क्यों ना डायरेक्ट जाकर सुने, इसलिए सन्मुख आते। साकार बाबा जब थे तो कशिश थे ना, सब चले जाते थे। बच्चों को बहुत सर्विस करनी है, रास्ता बताना है। प्रदर्शनी में आते हैं, अच्छा अच्छा भी कहते हैं, फिर बाहर जाने से माया के वायुमंडल में सब उड़ जाता है। हाँ, ऐसे तो नहीं है बाबा के बच्चों को भी बाहर निकलो तो सारा ज्ञान रतन ऐसे चले जाए। हाँ, तो नोट करना चाहिए ठोस बातें सारे दिन के लिए। मुरली सुनते सुनते जो बोध दिल को लग जाता है, वो बातें सारे दिन में धारणा में, चिंतन में रहना चाहिए। इम्पोर्टेंट बात ये पालना है ना भगवान की। तो सिमरण नहीं करते हैं, उनकी फिर पीठ करनी चाहिए। बाहर जाने से माया खींच लेती है। ज्ञान का सिमरण, चिंतन मंथन जरूरी है ना। ये बाबा कहते हैं इसका फॉलो अप करो, एक दो को याद दिलाओ। बाबा याद है आज क्या कहा बाबा ने, नहीं तो क्या है माया खींच लेती है। गोरख धंधे में लग जाते, इसीलिए मधुबन का गायन है। तुमको तो अभी समझ मिली है, तुम वहां भी जाकर समझाएंगे। गीता का भगवान कौन है? बाबा की फेवरेट बात। हाँ, ये सिद्ध करना है दुनिया के आगे। आगे तो तुम भी ऐसे ही जाकर माथा झुकाते थे ना, सबके आगे, गुरुओं के आगे माथा झुकाते थे। अभी तो तुम बिल्कुल बदल गए हो, भक्ति छोड़ दी। तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो, बुद्धि में सारी नॉलेज। माना भक्ति का फल ज्ञान मिल गया, ज्ञान से सदगति का बात क्लियर हो गया। तो बाबा कहते ये तो रियल प्यार बाबा से अभी चालू हो गया।
और क्या जाने प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां कौन है। तुम समझाते हो, वास्तव में तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। इस समय ही ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। ब्राह्मण कुल भी जरूर चाहिए, संगम पर ही ब्राह्मण कुल होता है। आगे ब्राह्मणों की चोटी मशहूर थी। चोटी से या जनेऊ से पहचानते थे कि ये हिंदू लोग शक्ल से भी पहचानते हैं ना ये कौन है। अब तो ये निशानियां भी चली गई है, लोग ये भी धारण नहीं करते आजकल जे नहीं, ये सारा चोटी भी बहुत रेर है। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण है, हाँ, मुखवंशावली ब्राह्मण। ब्राह्मण बनने के बाद फिर देवता बन सकते। ब्राह्मणों ने ही नई दुनिया स्थापन की है, योग बल से सतो प्रधान बन रहे। अपनी जांच रखनी है, कोई भी आसुरी गुण न हो। बाबा कितना निरहंकारी है, स्थापना खुद करते हैं और कहते हैं ब्राह्मण बच्चे स्थापना करते हैं, योग बल से सतो प्रधान बन रहे हो ना। लेकिन चेकिंग क्या चाहिए, कोई भी आसुरी गुण ना हो, दूसरा लून पानी नहीं बनना है। ये तो यज्ञ है ना, यज्ञ से सबकी संभाल होती रहती। यज्ञ में संभालने वाले ट्रस्टी भी रहते। यज्ञ का मालिक तो है शिव बाबा, ब्रह्मा भी ये ट्रस्टी। सुना कितना बड़ी बात। यज्ञ जो है सेवा, ये सारा मालिक जो है वो है शिव बाबा। बाकी ब्रह्मा बाप भी ट्रस्टी है, तो फिर आप सोचिए हम सब कौन हो गए। तो जरा भी स्वप्न संकल्प में भी अभिमान नहीं होना चाहिए। अभिमान के कारण, अनेक अवगुणों के कारण ही आपस में लून पानी बन जाते हैं ना, बात नहीं करते। ये का ईस्ट फेस दूसरा वेस्ट फेस, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कुछ भी बात आवे उस घड़ी बात को फुल स्टॉप रखो, संबंध बिगड़ना नहीं चाहिए। आपस में भले क्लियर करो, लेकिन कभी भी संबंधों में ऐसा वैसा नहीं रहना चाहिए। कुछ भी हो आपस में बात जोड़ के ऐसा रहना। एक दो के बड़ी डिसरिगार्ड है, उतना ही नहीं बाबा की डिसरिगार्ड, किनारा करने की जो संस्कार है, ये घृणा है ना, आत्मा को काला कर देती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं यज्ञ की संभाल करनी पड़ती है। तुम बच्चों को जो चाहिए यज्ञ से लेना है, और कोई से लेकर पहनेंगे तो वो याद आता रहेगा। इसमें बुद्धि की लाइन बड़ी क्लियर चाहिए। अब तो वापस जाना है, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए याद की यात्रा पक्की रहे, यही पुरुषार्थ करना है। अभी भी बाबा सारा यज्ञ जो विश्व सेवा है वो अपने हाथ में है उनके, वही मालिक है, वही चला रहे हैं। कभी भी कितना भी सेवा करे, करा रहा है बाबा, उसका अभिमान नहीं आना चाहिए ना। सेवा में अपनी मत वो बुद्धि में आना है। जो जैसा श्रीमत वैसे हमें चलना है, दूसरा नहीं। मतलब इतना केयर अपने ऊपर, इतना चेकिंग अपने ऊपर होना चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी थोड़ा समय है, इसलिए याद की यात्रा पक्की रहे, यही पुरुषार्थ करना है। सारा दिन सुनते देखते बोलते चलते फिरते खाते पीते, याद ही याद जैसे बाबा आंखों में समाया हुआ हो। ऐसे जिगरी प्यार बाबा के प्रति होना चाहिए। कितना सारा दिन संबंध, हर संबंध को रखो ना तो याद इजी हो जाता है। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हर श्वास बाबा को कितना शुक्रिया कहे तो भी कम है, क्योंकि रोज इतना पालना इतना प्यार कौन करेगा। वो भी ज्ञान रत्नों से इतना संपन्नता से प्यार करे, खजाना देते देते मदद करे, कौन करता है। प्राप्तियों के आधार से भी सोचो ना, दिल गदगद हो जाता है। धारणा के लिए, अपनी उन्नति के लिए रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। जो भी ज्ञान रतन मिले हैं उन्हें धारण करके दूसरों को कराना है। अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। हम ट्रस्टी बनकर चलते हैं, कभी लून पानी तो नहीं बनते। बाप की लाइन क्लियर है। ट्रस्टी माना हमें एक दो को देखना ही नहीं है, हम ट्रस्टी है। जो सेवा, दो ही बात दिया है बाबा, मेरी याद में रहो, पवित्र रहो, आपकी योग का सहयोग चाहिए। होता है तो योगयुक्त होके सेवा करे, नहीं तो नहीं करे। सिंपल बात है। बाबा कहते हैं संबंधों में टकराना, लून पानी माना डिसर्विस हो गया ना, ये नहीं करना है। लाइन क्लियर इसलिए चाहिए, बाबा कहते हैं सेवा में आत्माओं से लेन देन नहीं करनी। जो भी है यज्ञ से लो, ये जो बाबा कह रहे हैं ना, क्योंकि बाबा से लाइन क्लियर रहना है तो सारी लेन देन बाबा से ही चाहिए, नहीं तो डिस्टरबेंस होगा, बुद्धि इधर उधर जाएगा। वरदान, कहना, सोचना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले ज्ञानी तो आत्मा भवा। कहना, सोचना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले ज्ञानी तो आत्मा भवा। अभी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय समीप आ रहा है, इसलिए कमजोरियों के मेरेपन को व व्यर्थ के खेल को समाप्त कर कहना, सोचना और करना समान बनाओ, तब कहेंगे ज्ञान स्वरूप। से कमी कमजोरी अवगुणों के कारण ही तो हम जो ज्ञान बोलते हैं वैसे हमारी करनी और रहनी नहीं हो रहा है ना। तो इस बात को बहुत सीरियसली लेना है। अभी टाइम प्रमाण मैं आत्मा खुद संतुष्ट रहे, जो हम बोलते हैं, जो हम सुनते हैं, हम वो करते हैं, वैसे रहते हैं, समान बनाओ। नहीं तो क्या है, कमी कमजोरी या व्यर्थ के खेल में ला देते हैं। जो ऐसे ज्ञान स्वरूप ज्ञानी तो आत्माएं है, उनका हर कर्म, संस्कार, गुण और कर्तव्य समर्थ बाप समान होगा। मना मनसा वाचा कर्मणा, जो भी है उसमें हर बात में गुण और संस्कार जो है ना, कर्म सब बाप समान। वे कभी व्यर्थ के विचित्र खेल नहीं खेल सकते, सदा परमात्म मिलन के खेल में बिजी रहेंगे। एक बाप से मिलन मनाएंगे और औरों को बाप समान बनाएंगे। निरंतर बाबा के साथ मिलन करो, खेल करो, कुछ भी करो, का रंग लगते रहे।
स्लोगन सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है, इसलिए सेवा में सदा बिजी रहो। सेवा के उमंग उत्साह है, देह की या कोई बात है सब चले जाता है। जिसको नहीं है उसको दर्द नहीं है तो भी दर्द आएगा, बुखार नहीं है तो भी कहेंगे 102 बुखार है। जिसका मूड ऑफ है या ऐसे वैसे है तो स्थिति ऐसा हो जाती है ना। तो इसीलिए बाबा कहते अपने को बिजी रखो। मनसा सेवा कितना है अभी करने का, कितनी बड़ी जिम्मेवारी दिया है ना। ओम शांति। तो बाबा ने अंडरलाइन क्या करा है, हर हर कदम में श्रीमत 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 जितना है तो मनसा वाचा कर्मणाम समान बनने में देरी नहीं होती है ना। श्रीमत प्रमाण सोच बोल कर्म संस्कार स्वभाव हो पूर्ण हो। बाकी जो विमला बहन ने जो कहा कि दादी जी के साथ का अनुभव हमने जो देखा, दादी जी को जो बाबा 1952 में 52-53 में भेजा यहाँ बेंगलोर में, तो उसी टाइम समय कैसा था आप जानते हो। पिगरी पाठ का टाइम था। बाबा ने जब कहा तो दादी ने कहा बाबा हमको तो वहां की भाषा भी नहीं आता, कोई मालूम भी नहीं, हम जाकर क्या करेंगे। बाबा ने एक ही बात कहा, 5 रुपए दिया हाथ में, बच्चे सिर्फ आप मेरी याद में रहो, सेवा बाप करेगा, आप नहीं करेंगे, ये बाप की वादा है, सिर्फ मेरी याद में रहना। दादी को ऐसे वो दिल में लगी, अंत तक मैंने ये बात देखा उनके जीवन में। जब आए उतरे, फिर वहां उनकी लौकिक बहन थे, बहुत समय पहले वो सिंध से यहाँ आए उनका शादी होने के बाद, लेकिन वो जुड़े थे जब वहां थे, तो यहाँ आने के बाद कट ऑफ हो गए। तो जब उनके पास जाना था तो कुली ने वो 5 रुपए भी ले लिया, हाथ खाली था, सिर्फ 1-2 सेट कपड़ा, ठीक को सारा सामान भी नहीं था। आए तो फिर इतने सी समय की तपस्या, इतना बाबा का प्यार, बाबा से दादियों को जब बाबा सेवा में जाओ बोलने से इतना बुखार आते थे, रोते थे, हम कैसे छोड़ के जाएंगे बाबा को, जिएंगे कैसे बाबा बिना। ये था उनकी लगन, उनका प्यार। जब आए तो उनको अंदर जाने के लिए भी दिल नहीं हुई, गए अंदर बैठे थोड़े देर, लेकिन ये अच्छा नहीं लगा, फिर बाहर आ गए। आपको कुछ बोलना? जो जब दादी आई बेंगलोर, तो उनके घर गए, जब दिल नहीं हुआ तो फिर सोच रहे थे, बाहर कंपाउंड के अंदर आना जाना कर रहे थे। तब से जब शाम तक खाना भी नहीं, उसको पसंद नहीं आया दादी को, अपना जो कुछ भी थोड़ा लाए थे वही खाया। फिर 5-6 बजे ऐसे 6 लोग ऐसे आए, 5-6 लोग, उन्होंने दादी को देख कहा, परिचय कुछ भी नहीं था, माताजी आप योग सिखाते हो क्या?
अगर दादी ने कहा हाँ तो सिखाते हो तो हम यहाँ आपको रहने का सुविधा करेंगे, रूम आप वहां रह के हमें सिखाइए, हम सब फैमिली सहित आएंगे। दादी बोला ठीक है, बाबा ने तो कहा था ना, अंदर ही अंदर सोच रहे थे, बाबा आपने कहा था मैं सेवा करूंगी करूंगा। तो ये दादी गए सारा लेके, उनकी बहन पूछा भी नहीं थी आप क्या करेंगे, क्या है क्या नहीं। उन्होंने सोचा बाबा ने शायद प्रबंध कर लिया है, तो दादी वहां गए, किचन भी नहीं, कुछ भी नहीं, सामान भी नहीं। दादी रहने लगे 2 दिन, योग सारा मतलब बोलते रहे, खाना कुछ नहीं। तो उसमें माता जो युगल आ रही थी तो देखा ये तो कुछ नहीं अंदर पक रहा है, कुछ सामान भी नहीं है। उन्होंने पूछा अगर आप भोजन का सारा व्यवस्था हम लोग करना चाहते हैं, हम सारा लावे। दादी बोला भी नहीं कुछ करो, तो उनको ही आया कि सारा माताओं का ध्यान जाता है ना, तो फिर वो सारा तोड़ा लाके रखा किया। और वो भी एक रूम जहाँ फिर जनरल एक सबका बाथरूम होते हैं ना, 6-8 घर का ऐसे समय। फिर थोड़े दिन के बाद ये लोग आ रहे थे, दादी सिखा रहे थे। दादी को तो सिर्फ याद का मस्ती थी, बाबा की यादों में सारा दिन क्या होगा कैसे होगा ये भी सोच नहीं। एक ही बात याद था, बाबा ने प्रॉमिस किया है सेवा मैं करूंगा, तुम याद में रहो। थोड़े दिन के बाद बाबा की टेलीग्राम आया, मातेश्वरी मम्मा आ रहे हैं। दादी ने सोचा अभी मम्मा आएंगे तो मैं कहाँ बिठाऊंगी, इधर इनको ही कुछ भी नहीं है और ऐसी जनरल रीत नीति में कैसे बिठाएंगे। तो दादी याद में बैठ गए, बाबा आपने कहा तो मैं सारा करूंगा, अभी मम्मा को कैसे यहाँ रख सकते हैं। बाबा ने, दादी का थोड़ा ट्रांस का भी पार्ट था, बाबा ने कहा बच्ची कमर्शियल स्ट्रीट में जाओ। दादी जैसा बच्चा रटता है ना, कमर्शियल स्ट्रीट अपने हाथ में लिखा कमर्शियल स्ट्रीट, उनको मालूम भी नहीं स्ट्रीट कहाँ है। तो वो बाहर निकले, चलते चले। थोड़ा दूर जाने के बाद वहां एक आदमी आ रहा था, तो बोला कमर्शियल स्ट्रीट कहाँ है। वो बोला माता जी यही तो है कमर्शियल स्ट्रीट, आपको क्या चाहिए। तो बोला आपको पता है मातेश्वरी आ रही है, मातेश्वरी जिंदा है क्या, वो पूछा। बोला हाँ मातेश्वरी चैतन्य में जिंदा है, वो आ रहे हैं। तो बोला वो उसका तो मैं भगत हूँ, क्या चाहिए, उसके लिए तो मैं जो चाहिए करना कर सकता हूँ। दादी ने बोला जो सभी नहीं चाहिए, सिर्फ उनको रहने का एक मकान चाहिए। बोला या मेरे तो मकान है, मैं दूंगा उनको, सारा प्रबंध करूंगा, मैं कार भी दूंगा और जब तक वो रहे आराम से रहे सारा। बोला तो बोला ले ले चाबी। हूँ दादी ने बोला नहीं चाबी नहीं चाहिए मुझे, पहले तो दिखाई है वो क्या है। जाके देखा तो इतना बड़ा शाही बंगलो, वो सारा दिखाया और बोला मैं जब तक मातेश्वरी है जगदम्बा तब तक मैं सब कुछ दूंगा, उनका रहने का ही नहीं, कार ड्राइवर सहित सारा भोजन सब कुछ। तो बोला चाबी आप ले लीजिए, मुझे 100 रुपए डिपॉजिट करो कल आके। दादी ने बोला हाँ ठीक है। 100 रुपए क्या, 5 रुपए भी नहीं है, 100 रुपए कहाँ से लाए। दादी ऐसा बाबा आप बैठे हो करके आ रहे थे, तो रास्ता थोड़ा नया है ना, तो रास्ता अपने इसके पहले दूसरे रास्ते में चले गए, तो वहां जा ही रहे थे तो ऊपर से यज्ञी कराची की एक माता जो बंदेली थी वो यहाँ थी, तो वो बालकनी में खड़ी थी। दादी को देख के वो क्लैप करके बुलाया आओ, तो सारा पूछा आप कहाँ, इधर कहाँ कैसे आ गए। तो सारा दादी ने बताया, तो बोला आप आओ कब कब। तो बोला बंधन है। तो फिर उसने हाथ में 100 रुपए रखा, वो भी ये नहीं पूछा कि आप कैसे रहे हो क्या हो कैसे, कुछ भी नहीं।
तो 100 रुपया देखिए बाबा कैसे कैसे हर स्टेप में सेवा कर रहा है। 100 रुपए कल जा करके उनको डिपॉजिट दे दिया, फिनिश्ड बात। उन्होंने तो सारा कहा था जब मातेश्वरी आएंगे सारा, माना दादी को बाबा हर रोज ये इधर जाओ प्रिंटिंग प्रेस, उधर जाओ ये करो, सारा डायरेक्शन पर बाबा बोलते जाए, दादी करते जाए। वैसे वैसे ही मदद मिले, इतना मदद मिला जो लोगों से, अनजान लोगों से, जो बढ़िया प्रोग्राम मम्मा जब आए तो इतना बढ़िया प्रोग्राम हुआ, इतने लोग आए, वहां से वारिस निकले, फिर मना सेवा रुद्धि चालू हो गई। मतलब जो श्रीमत है, दादी कभी सोचा नहीं, अंत तक भी मैंने देखा कैसे होगा क्या होगा, नेवर। तो ऐसे सेवा का शुरुआत हुआ। फिर मम्मा ने कहा आप जहां रहे हो ना वो दिखाओ मुझे। लास्ट दिन जब आया मम्मा का जाने का, मम्मा जब आए तो एक मास रहे, तो मम्मा जब जाने, फिर दादी बोला मम्मा वहां तो आप देखने का थोड़ा अवॉइड कर रहे थे, तो बोला नहीं देखने बिगड़ जाऊंगी नहीं। ले गए तो मम्मा शॉक्ड, ये ऐसे रहे पड़े हो, बाबा ने आपको आंखों पे रख के पालना किया और आपका ये हालत, अब भी चलो मेरे साथ, इधर नहीं रहना, तुमको ऐसी हालत में मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। दादी ने बोला नहीं मैं कायर सिपाही नहीं हूँ, बाबा ने सेवा के लिए भेजा है, सेवा करके आऊंगी। ऐसे करके मतलब बहुत रिक्वेस्ट किया तो मम्मा गए। वहां से सेवाएं जो चालू हुआ, जो भी सेवाएं हुई है ना साक्षात्कार से हुआ। वहां से देखो इतना ठंडी था, बेंगलुरु इतना बड़ा नहीं था उसी टाइम, छोटा था और बहुत ग्रीनरी था, तो ठंडी भी बहुत था। एक ही बेडशीट था, नीचे डालो तो ऊपर नहीं, ऊपर डालो तो नीचे नहीं, इतना ठंडी। और भोजन के लिए भी चाय पत्ती है तो शुगर नहीं, दूध नहीं, दूध है तो ये नहीं, ऐसे सारा। तो ये ठंडी इतना भोजन के लिए नहीं, बाबा एक एक चीज साक्षात्कार कराया। मेरी बेटी कैसे सोए हुए हो, तुम लोग कैसे सोए पड़े हो, बाबा दिखाते थे। वो माता अभी शरीर छोड़ा, खाट बना के आए, बेडिंग सारा। दादी आप हमको बोला ही नहीं, कैसे क्यों? किसी को बोले तुम लोग खा रहे, मेरे बेटी देखो क्या है, वो सारा रेशन लेके आके रखे। ऐसे सेवाएं हुए। रेशन वाली माता तो अभी भी है। तो बाबा के जब दादी उधर से जब शिफ्ट हुए, वहां से थोड़ा सेवा बढ़े तो थोड़ा छोटा मकान लिया, वहां से फिर दशेषाद्रिपुरम से दादी वीवीपुरम में, जहाँ बहुत अंत तक रहे, वो भी साक्षात्कार से हुआ। जो एक युगल वहां आते थे उनको दिखाया बाबा ने, जैसे कि बाबा वहां से नीचे सीढ़ियां उतर के इनके घर में आके बैठ गए, बोला मेरे बेटी को ले आओ, इधर बिठाओ। तो वो सुबह सुबह भागे दादी के पास, अब भी चलो, बाबा ने हमें बोला है, बाबा आपको वहां बैठना है, सेवा वहां करना है, हम आपको जैसे चाहिए वैसे बना के देंगे, अभी तो फिलहाल एक रूम है, भले हमारे घर में रहो। छोड़े ही नहीं, दादी को वहां से खाली करा के यहाँ विशेषपुरम में लेके आए, वीवीपुरम। वहां अंत तक इतना छोटा मकान, एक हॉल था, रूम में दादी बहुत समय रहे, फिर वो शेट्टी बाई ने सारा बना के दिया। एक हॉल था, दूसरा एक बाबा का रूम, एक कन्याओं के रूम और एक दादी के लिए रूम, इतना ही था, एक छोटा विजिटिंग था। तो वहां से जो सेवा चालू हुआ, जो इतना विस्तार की सेवा, इतने सारी साउथ की सेवा, एक आत्मा, इसका कारण ये मैंने जो देखा नजदीकी से, दादी की लगन, इतना प्यार बाबा के प्रति, और श्रीमत माना बाबा ने बोला माना वो रेखा खींच ली, उसे
एक्स्ट्रा सोच भी नहीं। इतना स्ट्रिक्ट दादी ने हम सबको भी वही पालना दी, उसे वैसे ही चलाया। और याद ऐसा करते थे दादी सी, राखियों में भी जब दादी 5:30 शाम को बैठते थे तो 11:30 12:30 उठते थे, वो भी नीचे बैठते थे। इतना लवलीन अवस्था जैसे कि उनकी आंखों में बाबा बैठा हुआ है। जो नए लोग भी आके ऐसे, हम लोगों को तो पता था तो हम तो उड़ जाते थे दृष्टि से, लेकिन नए भी आते थे ना, वो आगे दादी के आगे बैठते थे तो गुम हो जाते थे, फिर उनको उठाना पड़ता था। इतना बाबा के प्रति प्यार दादी का, इतना लगन। और छोड़ गए बालम, यज्ञ में भी दादी या कहती थी ये तो बाबा में ऐसे दीवानी है, बाबा को देखा तो ये फिदा गुम हो जाती है। इतना प्यार जीवन में हमने जो देखा। और दादी हम लोगों को रोज सारा रात को बैठते थे 9 बजे, कभी 11 12 बजे, एक दिन 4 बज जाता था। इससे अनुभवों में हम लोगों को लेके चले जाते थे जो हम सुध बुध भूल जाते थे। क्या हो रहा है, कैसे बाबा ने यज्ञ की स्थापना किया, फिर कैसे पुष्पमणि दादी में आए उसी टाइम, क्या भगवान की स्थापना, बाबा के ऊपर निश्चय की जो दृढ़ता है ना, वो दादी ने यज्ञ में ऐसे कुछ चली हुई बातें सुनाया जिस कारण हमारा फाउंडेशन पक्का किया कि ये भगवान की स्थापना है, यहाँ अपना नहीं चलाना है। जो जैसा श्रीमत देते बाबा वैसे चलना है। मम्मा की भी कई बातें दादी ऐसे सुनाते थे, मम्मा की इतना अटल विश्वास बाबा के प्रति, जो भी सी होगा नहीं, ऐसे ऐसे बातें बाबा बोलते थे। उसमें मैं 2 बातें आपके आगे शेयर करना चाहती हूँ। एक बार बाबा ने रात को सारा कचेरी होने के बाद 10 बजे कहा, मम्मा सुबह तक 100 रजाई हो सकता है? 100 रजाई हो हाँ जी बाबा। कुछ भी दूसरा शब्द नहीं, बाबा बोल के गए, मामा ने हाँ कर दिया। तो सभी ने आके कहा मम्मा कैसे होगा सुबह तक 100 रजाइया, अभी तो सभी 10 बज गया है, कैसे कैसे? मम्मा ने बोला तुम सब जाके सो जाओ, मैं करती हूँ। फिर मम्मा बैठेंगे तो कैसे सब जाके सोएंगे, सभी बैठे तो सुबह तक 100 रजाई हो गई। तो ऐसे माना मम्मा बोल सकती थी ना बाबा कल करेंगे, नहीं, दादियों को मम्मा ने बोला सी कौन डायरेक्शन दे रहा है, ये भगवान कह रहा है मना होगा ना, तभी तो कहता है हाँ 100 रजाई, तो हमें करना है। कभी भी बाबा जो कहता है उसमें कैसे होगा क्या होगा, नो क्वेश्चन। दादी हमें कूट कूट के कहते थे जो जैसी आज्ञा बाबा की मिले उसमें प्रश्न नहीं करो, डाउट नहीं करो, कैसे होगा। दूसरा मम्मा की बात दादी कहती थी, एक दिन बाबा ने कहा, मुरली बेगरी पाठ का टाइम था, बाबा ने कहा मम्मा आज सब बच्चों को बढ़िया एप्पल खिलाएंगे। तो मम्मा ने कहा जी बाबा, वो थर्सडे था। तो फिर मम्मा गए किचन में भी, तो बाबा कहता है एप्पल खिलाएंगे, अभी सभी बच्चों को, इतने सारे बच्चे हैं। तो जाके बोली दादी को बोला, तो बोली दादी बोलने लगी मामा आप एप्पल पूछ रहे हो, अभी नाश्ते के लिए भी कुछ भी नहीं है, सारा खाली है, क्या करेंगे? बाबा कहता है, बाबा उमंग में कहता है वो एप्पल खिलाएंगे। मम्मा चुप।
कुछ भी नहीं बोला। मम्मा योग में बैठ गए। योग में बैठ गए तो भगवान कहता है तो वो देख रहा है। तो 5-7 मिनट के बाद एक आदमी बड़ा बड़ा टोकरी लेकर के आया, फ्रेश एप्पल, बड़े बड़े एप्पल। तो आके रखा। तो मम्मा ने पूछा आपको कौन बोला? बोला अंदर वाला बोल रहा है इसलिए सब रख रहा है। सारा रखा। तो बोली दादी भी हैरान हो गए। फिर मामा ने कहा बोली दादी को, सी भगवान कहता है तो वो देख रहा है ना, उसको मालूम है तभी तो कहता है। तो मम्मा ने सारा रेडी करके सारे जाके भोग रखा। उसके बाद सब बच्चों को एक एक फुल एप्पल, बड़े बड़े एप्पल, वही नाश्ता। ये है मूल बात जो बाबा हर बच्चे की जो पालना, मतलब यज्ञ के मालिक शिव बाबा है, उसका जो पालना है बच्चों की, उनकी जो निर्विघ्नता है, उनको आगे बढ़ाने की बात है, उनकी उन्नति की बात है, वो सब बाबा की जिम्मेवारी है। हमको सोचने की बात नहीं है। बाबा कहता है ना, मुरलियों में भी कहता है ना, सबका टेस्ट पेपर लेने लिए दादी कहती थी। एक बार कहा सभी को लस्सी और डोडा, डोडा मना जोर की रोटी। तो जो भी दमा के पेशेंट्स है, आस्थमा वाले, वो खाएंगे तो वो तो मरेंगे। सभी को बोला तो सभी खुशी से, खुशी बेगरी पार्ट के टाइम वो डोडा ये भी मिलना ठीक है। जो निश्चय बुद्धि थे वो ठीक ही हो गए, उनका दमा आस्थमा चला ही गया डोडा और इसमें। जो संशय बुद्धि थे कैसे होगा कैसे होगा, हम कैसे कहेंगे, वो तो भाग ही गए। तो ये सारा हर वक्त बाबा ने निश्चय के पेपर लिया। इतना स्ट्रांग बाबा। आदि में जब दादी आए ना, एक दिन तो कहा कौन बोला है इधर भगवान आया हुआ है? भगवान भी नहीं, कोई भी नहीं, निकलो इधर से, सब जाओ घर। सीरियसली बाबा गंभीरता से बोला। तो दादी उन्हें बैठ के बाबा के आगे बोला, आप कुछ भी बोलो, हम तो इधर से हिलेंगे भी नहीं। हमको मालूम है आपके अंदर भगवान है, वही आप बुलाया है हमें। बाबा आप चाहे मारो टुकराओ, हम तो निकलेंगे ही नहीं। तो ऐसे हर पेपर दादियों ने निश्चय बुद्धि से, ये भगवान की स्थापना है, भगवान आया हुआ है, उसके आधार पर हम चलना है, चल रहे हैं। तो ऐसे सेवाओं में दादी इतना सभी को पक्का किया। एक एक छोटी छोटी चीज में भोग भी कितना श्रद्धा से, कितना प्यार से रखना, क्या करना क्या नहीं करना, कैसे चलना कैसे नहीं चलना, एक एक चीज यज्ञ की जो आदि की बातें है, हिस्ट्री ऐसे सुनाते थे दादी, बोलते बोलते हमको उड़ा देते थे। जैसे बाबा आते ही दादी को शरीर से अशरीरी कर दिया, ऐसे हमें उड़ाया, ये बात था।